कानपुर विधानसभा क्षेत्र में हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का महाजन संपर्क और मेगा रोड शो का आयोजन किया गया। बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र ढंडेरा कार्यालय से यह रोड शो मोदी और त्रिवेंद्र के जयकारों के साथ शुरू हुआ। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्षेत्र के लोगों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी श्रीनगर पहुंचे और यहां सोशल मीडिया सम्मेलन में शिरकत की। अनिल बलूनी के सम्मेलन में पहुंचे गढ़वाली गीतकारों ने बलूनी और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाए हुए गढ़वाली गीत के जरिए उनका स्वागत किया और कहा कि सोशल मीडिया प्रचारक प्रभावशाली तरीके से एक बेहतर छवि के व्यक्ति को संसद पहुंचाने के लिए प्रचार करेगी। बलूनी ने अपने संवाद में कहा कि उन्होंने आज मरीता क्षेत्र में पहुंचकर वीर शिरोमणि माधो सिंह की मूर्ति के दर्शन किए। मेरे लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था कि मैं मतलब ये उत्तराखंड की जो हमारी भूमि है, जो गढ़वाल की भूमि है, ये वीरों की भूमि है और वीरों के भी वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के मैं स्मारक पे गया था। मैंने वहाँ प्रणाम किया और ऐसा बहुत सारी कथाएं हमारे इगास पर्व के साथ जुड़ी हैं कि माधो सिंह भंडारी जी जब युद्ध में विजय प्राप्त करके आए तब से इगास पर्व हमारा शुरू हुआ। तो हम लोगों ने और संकल्प लिया कि जैसे हर राज्य का और हर जगह का एक एक अच्छा फेस्टिवल है, इसी प्रकार से उत्तराखंड के इगास को पूरे देश के साथ जोड़ के पूरे विश्व में पता लगे कि उत्तराखंड का इगास फेस्टिवल आया है और पूरी दुनिया उस हमारे इगास में शामिल हो। इस संकल्प के साथ आज मैंने वहाँ प्रणाम भी किया। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान पौड़ी के जवान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सैनिक के निधन से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं क्षेत्र में भी शोक की लहर है। सैनिक के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि को अलकनंदा नदी तट पर ITI श्रीनगर स्थित पैतृक घाट पर किया जाएगा। बता दें कि विकास खंड खिरसू के कुसली गांव निवासी संजय पुत्र राजेंद्र सिंह रावत बीते 13 साल से भारतीय सेना का अभिन्न अंग थे। पौड़ी में खिरसू ब्लॉक का कटली गाँव का है और ग्राम सभा कुसली तरी गाँव की है। का तो बिहार अच्छा था और अब सरकार से भी क्या कह सकते हैं। और परिवार में तो बहुत वैसे माहौल है। दो दिन से तो अब हम चाहते कि उनका छोटे बेटे को भी छुट्टी मिल जाए और वो भी पहुंच जाता टाइम पे। तो मैं 17 साल सर्विस करके आया हूँ आर्मी से और 2001 में रिटायरमेंट आया था और मेरा लड़का 33 साल का था और वो वहाँ से छुट्टी आ रहा था और बीच रास्ते में ये हमको पता नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। मेरे को यही सूचना मिली कि उसको हटे आया। यहाँ पे आर्मी में है हमारा लड़का था, मैं ताऊ जी हूँ उनका और वो अभी साइचिन एरिया में पोस्टेड था। तो वहाँ उनको कुछ अटैक हुआ, जो भी है मतलब अभी क्लियर पता नहीं है। तो वहाँ से उनके जो फौज ने बताया कि भाई ये सीरियस है और मामला जो है तो कल हमें पता लग गया कि वो एक्सपायर हो गया। तो उसका बॉडी अभी वो लेके आ रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ऐतिहासिक रैली ऐतिहासिक खेल मैदान देव सिंह फील्ड में पहुंची, जहां JP नड्डा ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उसी का परिणाम है कि आज जनता खुद को भी मोदी का परिवार कह रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद को 11,000 प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिथौरागढ़ जनपद से BJP का विशेष लगाव है। रुद्रपुर में आयोजित हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय शंखनाद रैली को ऐतिहासिक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रमेश कुनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर के मोदी मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं तब कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह देखने को मिला है। साथ ही बीजेपी सरकार ने भी विकास कार्यों के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का इस बार का जो कार्यक्रम था कि अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा। और पीछे जितने चुनाव में मोदी जी रुद्रपुर के मोदी मैदान में आए, इस बार का विराट संगम जो देखने को मिला इस पूरी लोकसभा का, यह अपने आप में, जैसे कि मोदी जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि यह चुनावी रैली ना होकर विजय रैली दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि आज विजय शंखनाद हो चुका है। शंखनाद नहीं बल्कि विजय भी मिल चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है।
हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक केवल 885 लोगों ने शस्त्र जमा किए हैं, जबकि कुल शस्त्र धारकों की संख्या 1719 है। वहीं अब प्रशासन ने ऐसे शस्त्र धारकों के खिलाफ धारा 107(16) के अंतर्गत कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी AP वाजपेयी ने बताया कि लगातार पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी के क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107(16) की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो NBW विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। सी विजिल ऐप जो निर्वाचन आयोग ने पूर्व से ही इसको सिटीजन्स के लिए जारी किया है, इसके माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे शिकायतों का मॉनिटर किया जाता है और उनका डिस्पोजल किया जाता है और 100 मिनट के अंदर उसमें कार्रवाई करनी होती है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की शिकायत का फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कंप्लेन की जा सकती है। उसमें हल्द्वानी विधानसभा में अभी 150 के आसपास हमें कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें से 3 ड्रॉप हुई हैं। इसके अलावा सभी शिकायतों को निस्तारित किया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।